हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास को कवर करेंगे और इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास को देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1781 ईस्वी में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किए थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन है। तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का परख समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था 1791 ईस्वी में। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो चार्ल्स विलियमसन था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किसने किया था? तो नेथनियल बारफे हॉल हेड ने किया था। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु परीक्षित करना चाहता था। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट थे। 1813 में चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो शिक्षा के। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी में। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता ने किया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजाराम मोहन राय ने की थी। हेनरी वियन डेरोजियो के संबंध में सही तथ्य हैं। तो इनका जन्म 1809 में हुआ था। वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी 1822। इसकी स्थापना कब हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तो 1822 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1824 में।
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ा था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से पड़ा और प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद से पड़ा था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले शर्मन पत्र से पड़ा था। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1835 ईस्वी में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था, 7 मार्च 1835 को। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो मैकाले ने किया। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? तो लॉर्ड बेंटिंग था। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो बाल गंगाधर जाम्बेकर थे। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1847 में हुआ था। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1854 में। किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो वुड डिस्पैच 1854 में। भारत में स्त्रियों को शिक्षा को समर्थन कब और किसने किया था? तो डलहौजी वुड डिस्पैच 1854 ने किया था। वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन है तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने वाले पर बल दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना था। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1856 में हुआ था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1857 में। 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन को लिया गया था। 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किए थे। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने दिया था।
मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो अजमेर में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में। किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की? तो लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया? 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर किया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पे। 1822 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? तो महिलाओं को शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश आगरकर के द्वारा किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक थे 1884 ईस्वी में। डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो लाहौर में हुआ था 1886 ईस्वी में, लाला हंसराज के द्वारा हुआ था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 ईस्वी में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो वीरभूमि जिले में स्थित है। उन्नीस सौ दो ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी? तो रंगपुर नेशनल स्कूल की हुई थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान क्राइकल स्कूलर किससे संबंधित था? तो शिक्षण संस्थाओं से था। 22 अक्टूबर 1905 से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन। किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डीके कॉर्वे के। वर्ष 1916 बम्बई में हुआ था। किस सामाजिक व्यवस्था से जेईडी बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? तो स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो वर्ष 1917 में। सेंट्रल आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सेंट्रल आयोग के नाम से जाना जाता है 1917। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में। वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जी एस लीवी देव को कहा जाता है।
भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया था? तो एम.के. गांधी ने। भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा 1922 में कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से था 1929 में ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र देखते हैं 1835। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा पर बनाए जाना, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना, शिक्षा हेतु व्यय करना। अब देखते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का। तो सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे, उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करना, ग्रामों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना, अध्यापक परीक्षण संस्थानों की स्थापना करना और स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना। अब देखते हैं हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण और 9 संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना था। और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्था खोलना था। अब देखते हैं रेले कमीशन 1902 ईस्वी में। तो इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अब देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो इसमें विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दे और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा और सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। अशासकीय कॉलेज में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया और विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करना था। सेंट्रल कमीशन 1917 देखते हैं। तो स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो और स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न हो, महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना, अध्यापकों के परीक्षण हेतु व्यवस्था करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना, ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। अब देखते हैं हार्टोग समिति 1929 से प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल देना था। 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं अयोग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना था। अब देखते हैं सर्जेंट योजना 1944 से 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, 11 से 17 वर्ष के बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इंटरमीडिएट की शिक्षा समाप्त की जाएगी इसमें। और देखते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948 से, इसमें माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो और विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में
था। और पहला था सामान्य शिक्षा, दूसरा था उदार शिक्षा, तीसरा व्यावसायिक शिक्षा था। प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। अब देखते हैं शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग तथा समितियां। प्रमुख आयोग और समिति वर्ष और गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री। लॉर्ड मैकाले का श्रमण पत्र 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के समय। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 डलहौजी के समय। हंटर आयोग 1882 रिपन के समय। रेले कमीशन 1902 कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन के समय। शिक्षा नीति पर सरकार प्रस्ताव 1913 लॉर्ड हार्डिंग के समय में। सेल्लर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। हांटोक समिति 1929 लॉर्ड इरविन के समय में। वर्धा योजना 1937 लॉर्ड लिंथिगो के समय में। सर्जेंट योजना 1944 लॉर्ड वेवेल के समय। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में। अब देखते हैं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी? तो काशी प्रसाद घोष थे। किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो भूदेव मुखर्जी ने। कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो कुलीन कुल स्व था। किसने वैदिक ग्रंथों का बंगाल या बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो एफ मैक्स मूलर ने दिया था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।